प्रिय बच्चों, हमारी वीडियोस को नियमित रूप से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। यदि आप उन सभी सवालों का सही जवाब देने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं, तो हमारी तरफ से आपको मिलेगा ये सुंदर सा बैकपैक। तो आज के पाठ को अंत तक ध्यान से देखें और अपना सही जवाब हमें भेजकर अपना क्रिसमस गिफ्ट प्राप्त करें। वाह, देखो, ये एक उपहार है। मुझे आश्चर्य है कि इसके अंदर क्या है। आइए खोलते हैं। ओह, ये एक बाइबल है। बच्चों, आप जानते हो मुझे अपनी बाइबल बहुत पसंद है। बाइबल हमारे लिए परमेश्वर का संदेश है और इसलिए यह इतना महत्वपूर्ण है। प्रभु ने सुनिश्चित किया हमें जो कुछ भी जानने की जरूरत हो वह उनके वचन में हो। यह 66 पुस्तकों और पत्रों का संकलन है। इसे 40 से अधिक लेखक द्वारा लिखा गया है। एक प्रसिद्ध लेखक के अनुसार, चार्ल्स डिकेंस, यह दुनिया में अब तक हुई या कभी होगी सबसे अच्छी किताब है। क्या खास उपहार है। हेलो बच्चों, आपको अब तक का सबसे अच्छा तोहफा क्या मिला है? मेरे लिए तो मेरे बच्चों के हाथों से बने हुए ये ढेर सारे कार्ड्स और परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा खाना खाते हुए उनके साथ समय बिताना। आपको पता है, परमेश्वर के पास हमारे लिए केवल अच्छे उपहार हैं। क्या आप जानते हैं कि उनका सबसे अच्छा उपहार क्या है? जी, हमारे लिए परमेश्वर का सबसे अच्छा उपहार है यीशु। हमारा बाइबल मेमोरी वर्स कहता है, परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। लिया गया है 2 कुरिन्थियों 9:15 से। वाह, यीशु, परमेश्वर द्वारा हम सभी को मुफ्त में दिए गए उपहारों का वर्णन करना काफी कठिन है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और उनका उत्तर देते हैं। उसका कारण है यीशु। परमेश्वर हमें प्राप्त करते हैं और स्वीकार करते हैं यीशु के कारण। परमेश्वर हमारी सभी जरूरतें पूरी करते हैं यीशु के कारण। परमेश्वर हमें चंगा करते हैं यीशु के कारण। परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं और सुरक्षित रखते हैं यीशु के कारण। परमेश्वर के पास हमारे लिए एक अद्भुत योजना और भविष्य है यीशु के कारण। परमेश्वर हमें अनंत जीवन देते हैं यीशु के कारण। यीशु परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक महान उपहार है। यहाँ यीशु के जन्म और जीवन के बारे में बाइबल से एक कहानी है। उन दिनों जनगणना कराने का आदेश था। यूसुफ और मरियम पंजीकरण कराने के लिए बेथलेहम गए और मरियम एक विशेष बच्चे की उम्मीद कर रही थी। जब वे बेथलेहम पहुँचे, उनके लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। मरियम ने यीशु को जन्म दिया, उसे कपड़े में लपेटा और चरनी में रख दिया। कुछ चरवाहे पास के खेतों में रात में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और वे भयभीत हो गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, मैं आपके लिए एक बहुत आनंद का समाचार लेकर आया हूँ, जिससे सभी लोगों को बहुत खुशी होगी। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म हुआ है। वह मसीहा है, प्रभु है। यह तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा। तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। जब स्वर्गदूत स्वर्ग वापस गए, चरवाहों ने बालक यीशु को खोजने जाने का निर्णय लिया। चरवाहों को बालक यीशु एक चरनी में लेटे हुए मिले और उन्होंने सबको बताया कि स्वर्गदूत ने उन्हें क्या बताया था और जो कुछ उन्होंने देखा और सुना था, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपनी भेड़ और बकरियों के पास लौट गए। अब यीशु बुद्धि में, डील डॉल में परमेश्वर और मनुष्यों में बढ़ते गए। वह भलाई करते रहे और सब बीमारों को चंगा करते रहे। लेकिन वह कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे परमेश्वर के पुत्र हैं। बहुत से लोग यीशु के पीछे चले, परंतु कुछ लोग उससे ईर्ष्या करते थे और उससे खुश नहीं थे। उन्होंने उसे पकड़ लिया, मारा और क्रूस पर कीलों से ठोक दिया। यीशु हमारे लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए क्रूस पर मारे गए। क्यों? पाप के कारण। पाप क्या है? पाप वह हर बुरा काम है जो हम करते हैं। पाप वह सही काम ना करना भी है जो हमें करना चाहिए। और हम सब ने पाप किया है और पाप हमें यीशु से अलग करता है और पाप का दंड मृत्यु है। परमेश्वर के बिना सदैव जीवन जीना।
लेकिन परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर हमारे टूटे रिश्तों को सुधारने के लिए कुछ भी करेंगे। इसलिए उन्होंने हमें सबसे बड़ा उपहार दिया, अपने पाप रहित पुत्र यीशु मसीह को, कि वह हमारे स्थान पर मारे जाए और वह दंड भुगते जिसके हम हकदार हैं। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, उनकी मृत्यु हुई और उन्हें दफनाया गया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि तीसरे दिन वह फिर से जी उठे। यीशु जीवित है। यदि आप विश्वास करते हो तो अनंत जीवन आपको मिलेगा। इस मौसम में आइए याद करने के लिए समय निकालें हम सभी के लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा उपहार यीशु। यीशु ही इस समय का कारण है। साल के सबसे अद्भुत समय में आपका स्वागत है। क्रिसमस। देना और लेना कई बार क्रिसमस के जश्न का केंद्र बिंदु बन जाता है। लेकिन आप जानते हैं, ये जरूरी है क्रिसमस के समय हम विचार करें कि हमें क्या दिया गया है। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया, सबसे बेहतर उपहार, और उससे हमें उद्धार मिलता है। और इससे अधिक मूल्यवान तोहफा कभी नहीं मिल सकता है। अगर आपने यीशु को अभी तक ग्रहण नहीं किया है और अभी करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ आप ये प्रार्थना करें मेरे साथ और यीशु को अपना प्रभु उद्धारकर्ता बनाएं। आइए प्रार्थना करें। या प्रिय प्रभु, आप मेरे लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। मैं जानती हूँ कि मैं एक पापी हूँ और मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरा मानना है कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए और मृतकों में से जी उठे। मैं आपको मेरे दिल में आने और मेरे सबसे अच्छे दोस्त बनने के लिए आमंत्रित करती हूँ। यीशु के नाम से अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में आप पर भरोसा करना और आपको अनुसरण करना चाहती हूँ। और सब यीशु के नाम से बोलेंगे, आमेन। ओह सच में यीशु हमारे लिए परमेश्वर का सबसे उत्तम उपहार है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपने आज के पाठ को अंत तक ध्यान से जरूर देखा होगा। तो आज के पाठ के सभी प्रश्न आपके स्क्रीन पर हैं। पहला प्रश्न, यीशु का जन्म कौन से नगर में हुआ था? क्या ये इटली है, अर्जेंटीना या इंडिया? फिर तो आप गलत हैं। दूसरा प्रश्न, हमारे लिए परमेश्वर का सबसे उत्तम उपहार क्या है? हमारे साथ जुड़े रहिए, हम फिर मिलेंगे। इन सभी सवालों का सही जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर देने वाले पहले व्यक्ति बने और अपना ये बैकपैक प्राप्त करें। धन्यवाद।